नमस्कार, माई सेल्फ मलिका परवीन, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बीकानेर। आज हम अंतर्राष्ट्रीय विधि LLB सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट इंटरनेशनल लॉ में आश्रय से संबंधित जो प्रोविज़न है वो पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि आश्रय क्या होता है, आश्रय की परिभाषा क्या होती है, आश्रय का अधिकार कहाँ से उत्पन्न हुआ वो देखा। उसके बाद में जो सेकंड लास्ट वीडियो था उसमें हमने देखा कि आश्रय के टाइप्स कितने होते हैं, प्रकार कितने होते हैं, ठीक है। और कौन सा ऐसा वाद था जिसमें दोनों प्रकार में आश्रय के दोनों प्रकार में अंतर किया गया था। तो इस केस का नाम याद रखना जरूरी है। कौन सा है? कोलंबियन पेरुवियन आश्रयवाद, ठीक है। तो आज हम देखते हैं कि प्रादेशिक आश्रय क्या होता है। प्रादेशिक आश्रय जब कोई राज्य किसी अन्य राज्य के व्यक्ति को अपने राज्य के भीतर आश्रय देता है तो उसे प्रादेशिक आश्रय कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया, अमेरिका और भारत है। अमेरिका कोई व्यक्ति है जो वहाँ से पीड़ित है तो वो भारत से आश्रय मांगता है। तो अगर भारत की सीमाओं के भीतर उसे आश्रय प्रदान किया जाता है तो वो होता है प्रादेशिक आश्रय, ठीक है। यानी अपने प्रदेश के भीतर उसको आश्रय प्रदान किया जाता है। ये बहुत ही प्राचीन समय से ये स्वीकार किया जा रहा है कि कोई भी राज्य में जब कोई व्यक्ति आश्रय मांगे तो उसे आश्रय दिया जाना चाहिए। राज्य प्रादेशिक आश्रय देने के मामलों में स्वतंत्र होता है, ठीक है। प्रादेशिक आश्रय देने के मामलों में स्वतंत्र होता है तथा ये आश्रय अपराधियों के अतिरिक्त सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक शरणार्थियों को भी दिया जाता है। परंतु ये काफ़ी समय से मतभेद रहा है कि कोई राज्य पकड़े हुए युद्ध बंदियों को जो अपने राज्य में वापस नहीं जाना चाहते हैं, कि अगर कोई युद्ध बंदी पकड़े गए हैं और वो अपने राज्य में वापस नहीं जाना चाहते हैं तो उन्हें आश्रय प्रदान किया जाए या नहीं किया जाए। जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है कि अगर किसी पीड़ित व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय विधि ये अधिकार प्रदान नहीं करती है, अंतर्राष्ट्रीय पीड़ित व्यक्ति को ये अधिकार प्रदान नहीं करती कि वो आश्रय मांगे तो उसे आश्रय अवश्य ही मिलेगा। बल्कि ये तो क्या है, ये कोई अधिकार स्वरूप प्रदान नहीं किया, बल्कि ये राज्य का उत्तरदायित्व है कि कोई भी व्यक्ति आश्रय मांगे तो उसे आश्रय प्रदान करने का राज्य की ड्यूटी है। बल्कि ये क्या है, इसके संबंध में यूएनओ के जनरल असेंबली ने 14 दिसंबर 1967 को ये प्रस्ताव पारित किया कि राज्यों को, ये जो प्रस्ताव आया था उसमें राज्यों को कहा कि उससे निम्नलिखित बातें माननी चाहिए। यानी इन बातों को गौर करना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए कि कोई व्यक्ति जब आश्रय मांगे तो उसे अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। जब वह आश्रय देने वाले राज्य के भीतर प्रवेश कर लेता है तो उसे अनिष्कासित भी नहीं किया जाना। यानी कोई व्यक्ति जब आश्रय मांगे तो उसे आश्रय प्रदान किया जाना चाहिए। अगर उसने उस देश की सीमाओं में प्रवेश कर लिया है, एंटर हो गया है, तो बाद में उसे निष्कासित नहीं किया जाना। परंतु राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पे या अपनी जनता की सुरक्षा के आधार पे या बहुत बड़ी संख्या में लोग आश्रय मांगे तो उन्हें आश्रय देने से स्वीकार किया जा सकता है। तो 3 ऐसे आधार हैं राज्य के पास में जिनमें उसको आश्रय देने से इनकार किया जा सकता है। फर्स्ट आता है राष्ट्रीय सुरक्षा, सेकंड आता है अपने देश की जनता की सुरक्षा के लिए, और थर्ड आता है कि अगर शरण बहुत बड़े संख्या में व्यक्तियों द्वारा मांगी जाए तो वो क्या है, अपने देश वाले व्यक्ति क्या हो जाएंगे, अल्पसंख्यक हो जाएंगे, और वो शरण मांगने वाले बहुसंख्यक हो जाएंगे। तो ये 3 ऐसे आधार हैं जिनमें आश्रय देने से इनकार किया जा सकता है, ठीक है। नहीं तो क्या है, राज्य को आश्रय देना चाहिए, बाध्यता नहीं है, सिर्फ आदेश नहीं है, निर्देशात्मक बंद किए गए। सेकंड कहता है यदि कोई राज्य आश्रय देने में कठिनाई महसूस करता है तो व्यक्तिगत राज्य या अंतर्राष्ट्रीय एकता के भाव से उचित उपाय का, अगर मान लो कोई राज्य
किसी को आश्रय देने के लिए समर्थ नहीं है या कैपेबल नहीं है, तो वो क्या है, व्यक्तिगत रूप से या तो किसी अन्य राज्य से कहे या यूएनओ से कहे कि राष्ट्रीय एकता के आधार पे इन व्यक्तियों को आश्रय चाहिए, आप इन्हें आश्रय उपलब्ध करवाएं। थर्ड कह रहा है कि जब कोई राज्य पीड़ित व्यक्तियों को आश्रय देते हैं तो अन्य राष्ट्रों को उसका सम्मान करना चाहिए, यानी उसको मोटिवेशन करना चाहिए। अगर कोई राज्य किसी पीड़ित व्यक्ति शरणार्थी को शरण देता है तो अन्य राज्यों को उसको मोटिवेशन करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, यानी उसको आश्रय देने की जो भावना है उसमें और विकसित करनी चाहिए। एंड लास्ट आता है कि राज्य अन्य राज्य के व्यक्तियों को आश्रय देने के मामले में स्वतंत्र, परंतु इस स्वतंत्रता को संधि द्वारा नियंत्रित और सीमित किया जा सकता है। वैसे तो क्या है, कोई राज्य किसी को मान्यता आश्रय दे या ना दे, ये उसकी क्षमता पर निर्भर करता है। जैसा कि ओपनहाइमर ने कहा है, अगर किसी राज्य ने संधि कर ली है तो वो राज्य अब बाउंड हो जाएगा, उसकी जो स्वतंत्रता है वो नियंत्रित हो जाएगी, उसे आश्रय प्रदान करना ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रादेशिक आश्रय से संबंधित प्रोविज़न थे जिसको हमने देखा है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि बाह्य प्रादेशिक आश्रय या एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम कहाँ पर प्रदान किया जा सकता है। थैंक यू सो मच। अगर कुछ नहीं समझ आए तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।